हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 105 एंड 106 ऑफ इंडियन पिनल कोड, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ थेफ्ट कमेंसेस देन द प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट्स। ठीक है। In the case of private defense of theft, प्राइवेट डिफेंस का राइट अराइज होता है, प्राइवेट डिफेंस का राइट स्टार्ट होता है उस मोमेंट से जिस मोमेंट से रीजनेबल एप्रीहेंशन हुआ थेफ्ट के लिए। अब अगर एप्रीहेंशन इज एंड्स, एप्रीहेंशन खत्म होता है या हो सकता है कि वो थेफ्ट पीछे हटे, तब भी प्राइवेट डिफेंस एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा जब तक कि वो जो प्रॉपर्टी है जिसको वो लेने आया था वो सेफ नहीं हो जाती है। ठीक है। मे बी कि वो कोई प्रॉपर्टी है जो मेरे और जो ए और उस थेफ्ट के थीफ के बीच में रखी हुई है। अब आपको देखकर थेफ्ट जो थीफ है, मतलब हम आपको देख के थीफ पीछे हटने लगा, लेकिन जब तक उस सामान को चोरी हो जाने का डर और फियर जब तक रहेगा तब तक प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। एंड एनीवन, मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि आपकी रिस्ट वॉच चोरी करके भागता है। आपकी रिस्ट वॉच मैंने पहनी नहीं आज, आपकी रिस्ट वॉच चोरी करके भागता है। अब आप भी उसके पीछे भाग रहे हो रिस्ट वॉच लेने के लिए। भागते भागते आपको पुलिस नजर आ जाती है या पुलिस मिल जाती है, तो अब उसी ही मोमेंट पे आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास पुलिस है जो कि आपके लिए डिफेंस लेगी। ठीक है। आप उसको बताएं। हाँ, आप उस व्यक्ति को अरेस्ट तो कर सकते हो सेक्शन 43 सीआरपीसी में, लेकिन यू कैन नॉट फोर्स, किसी भी व्यक्ति को अपने सामान के लिए भी फोर्स नहीं कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ रॉबरी तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ऑफेंडर कॉजिंग या अटेम्प्ट टू कॉजिंग जारी रखेगा। ठीक है। कोई भी विक्टिम को इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ या फियर ऑफ हर्ट या फियर ऑफ पर्सनल रिस्ट्रेंट का फियर या खतरा नहीं होना चाहिए। अगर है तो प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको कंटिन्यू रहेगा। और then as long as a person committing criminal trespass या mischief, अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय आपके घर में घुस जाता है, उस घुसने के मोमेंट में ही आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ आपका कंटिन्यू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति हाउस ट्रेसपास किया, ठीक है, तो 103 में आपके पास कॉजिंग डेथ का राइट आ जाता है। ठीक है। अब वो व्यक्ति आउटसाइड, मतलब वो बाहर निकल गया घर से, तब सेक्शन 104 लग जाएगा और आपका कॉजिंग डेथ का जो राइट है वो नहीं होगा आपके पास। देन वो पिस्टल निकाल लेता है। अब पिस्टल निकालते ही फिर सेक्शन 103 में आपको कॉजिंग डेथ का पार्ट और अधिकार मिल जाएगा। अब उसकी पिस्टल गिर जाती है बाई चांस। अब पिस्टल गिरने के मोमेंट पे फिर सेक्शन 104 लगेगा और आपका राइट नहीं रहेगा। ठीक है। अब क्या करता है, वो पिस्टल गिरती है लेकिन वो एक बड़ा पत्थर उठा लेता है एक बड़ा पत्थर उठा लेता है आपको मारने के लिए, फेंकने के लिए आपके ऊपर। दोबारा 103 सेक्शन में आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू कॉजिंग डेथ का राइट का अधिकार आपको मिल जाता है। लास्ट, अगर कोई हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यू रखता है तो आपका प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई भी ऐसा ऑफेंस या कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा फियर आपके मन में रहता है, तब तक आपको प्राइवेट डिफेंस टू कॉजिंग डेथ का अधिकार मिलेगा। ठीक है। सेक्शन 106, सेक्शन 106 में क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मजबूरन उसको ऐसा कोई पार्ट करना पड़े कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे मार देंगे, है ना। कुछ लोग तो मान लो कोई ए है और एक भीड़, एक मॉब उसके पीछे भाग रही है उसका मर्डर करने के लिए। उसको कुछ नहीं पता लग रहा है
और उसने सोचा कि अगर मैंने अब इनको नहीं रोका तो ये मुझे मार देंगे। तो उसने क्या किया कि अपनी पिस्टल निकाली और गोली चलाई उनके ऐसे ऊपर, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस में। अब वो गोली जाके लगी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे बच्चे को जो कि उसका पार्ट तो था, उस मॉब का पार्ट तो था, लेकिन वो वैसे ही भाग रहा था उनके साथ। कोई बच्चे को लग गई मान लो, ठीक है, लेकिन अब भी ये प्राइवेट डिफेंस के केस में ही आएगा, क्योंकि भीड़ में उसे नहीं पता कि गोली किसको लग सकती है। भाग तो सभी रहे ना उसके पीछे, तो उसे क्या पता कौन सा आदमी, कौन सा लोगों का इंटेंशन है उसे मारने का, किसका नहीं है, ठीक है। इसलिए ये केस प्राइवेट डिफेंस में आएगा, तो ये सेक्शन 106 में आएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो, बहुत सिंपल से समझाने की कोशिश की है मैंने, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो थैंक यू सो मच एंड खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।